मैं जो ये अभी बताने वाला हूँ वो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया है वो आपको क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन कवर करेगा। तो ये उसमें का जो मैं यहाँ पे आपको लेके आया हूँ वीडियो, ये वीडियो वो ऐसी वीडियो है कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके जेएनयू में पूछे जाएँगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहिए और जो-जो भी मैं यहाँ पे टॉपिक मेंशन किया हूँ और जिस-जिस प्रकार से मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के बताने की कोशिश किया हूँ, उन सारे सेक्शन को आप कवर करके और एक बार रिवीजन करके जाइए और उसके बाद में देखिएगा सारे क्वेश्चन आप क्लाइमेटोलॉजी के कर लेंगे और पर्टिकुलरली इस सेक्शन से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन वर्ल्ड का कैसे होता है, किस प्रकार से होता है और कौन-कौन से टाइप्स के होते हैं, जो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया था। तो देखिए, अब पूरी की पूरी जो ग्लोब है, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में, उनको आप अलग-अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 0 से लेके 10 के बीच में, 10 से लेके 30 डिग्री के बीच में, 30 डिग्री से 45 डिग्री, 45 से 60 डिग्री, 60 डिग्री से 90 डिग्री। देखिए, यही पूरी की पूरी आपको क्रक्स है, आपको समझना होगा कि अगर आपके पास में पूरी की पूरी ग्लोब है तो 0 से 10, 10 से 30, 30 से 45, 45 से 65, 65 से 90 आपको इस वे में पढ़ना होगा कि 0 से 10 के बीच में कौन से क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है, 10 से 30 के बीच में कौन-कौन सा है, 30 से 45, 45 से 60 एंड 60 से 90। इनके बीच में कौन-कौन से किस-किस प्रकार के क्लाइमेटिक टाइप्स पाए जाते हैं वो आपको पढ़ना होगा। तो इसी का ऊपर में मैंने यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हूँ। तो ध्यान से देखिएगा 0 से 10 के बीच में यानी कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर बोथ हेमिस्फीयर में 0 से 10 के बीच में आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिलेगा, ये आपको पढ़ के जाना है। 10 से 30 के बीच में कॉन्टिनेंट में और वो ईस्टर्न मार्जिन पे क्योंकि देखिए दिस इज द ईस्टर्न मार्जिन। तो 10 से 30 के बीच में यानी कि 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी आपको ईस्टर्न सेक्शन में मानसून टाइप के क्लाइमेट पाए जाएंगे, तो ये आपको पढ़ के जाना है। सेंटर में आपको सवाना टाइप के क्लाइमेट पाए जाएंगे, ये भी पढ़ के जाना है। और 10 से 30 के ही बीच में वेस्टर्न सेक्शन में आपको डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट पाए जाएंगे, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। पढ़ के जाइए, इसे पक्का क्वेश्चन आएगा। चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको 30 से 45 के बीच में ईस्टर्न साइड पे, स्टेपी टाइप क्लाइमेट आपको सेंटर में एंड मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको 30 से 45 के बीच में वेस्टर्न सेक्शन मोस्ट पे पाए जाएंगे आपको। फिर 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में लॉरेंशियल टाइप पाए जाएंगे ईस्टर्न सेक्शन में। और साथ ही साथ में सेंट्रल पोजीशन पे आपको पाए जाएंगे साइबेरियन टाइप और वेस्टर्न मोस्ट सेक्शन में आपको पाए जाएंगे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट जो कि 45 से 65 के बीच में होगा। और 65 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में चूँकि हमेशा ही वहाँ पे आपको ठंडी देखने को मिलेगी, बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ पे आपको पोलर या फिर टुंड्रा टाइप के क्लाइमेट ही पाए जाते हैं। तो ये कुछ क्लाइमेटिक टाइप्स हैं, जैसे आप देख लीजिए आपके पास कितने क्लाइमेटिक टाइप्स हुए, इक्वेटोरियल, मानसून टाइप, सवाना टाइप, हॉट डेजर्ट टाइप, चाइना टाइप, स्टेपी टाइप, मेडिटेरेनियन टाइप, लॉरेंशियल टाइप, साइबेरियन टाइप, ब्रिटिश टाइप एंड पोलर और टुंड्रा टाइप। आपके पास में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब 11 सॉरी 11 आपके पास में टोटल क्लासिफिकेशन हुए क्लाइमेट। तो ये आपको पढ़ के जाना होगा, इससे पक्का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, जैसे मैंने ऊपर में यहाँ पे 0 से लेकर 90 के बीच में डिमार्केशन किया है, वहीं सेम पोजीशन जो होता है ना, वो साउदर्न हेमिस्फीयर में भी अप्लाई होता है। तो प्लीज़ यहाँ पे कन्फ्यूज मत हो जाइएगा कि सर ने तो ऊपर ही बताया, नीचे ने तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो नीचे भी सेम अप्लाई होता है। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अरिस्टोटल ने 3 ज़ोन बताया था। सबसे पहले अरिस्टोटल ने वर्ल्ड को 3 ज़ोन में डिवाइड किया था, टेम्परेचर के बेस में। पहला जो उसका ज़ोन था, वो उसने बोला टॉरिड ज़ोन, जो 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों सेक्शन में होता है। फिर उसने बताया कि टेम्परेट जोन होता है किससे बीच में, 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ में भी और 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री साउथ में भी, दोनों में यहाँ क्या पाया जाता है, टेम्परेट जोन। और फ्रीजिड जोन पाया जाता है 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री के बीच में, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। तो अगर हम इन तीनों को बड़ा सेक्शन माने तो इनमें भी अलग अलग क्लाइमेटिक टाइप्स हो सकते हैं। देखिए, टॉरिड जोन में आपको क्या क्या मिलेगा, यानी कि जो मैंने बताया कि टॉरिड जोन 0 से 30 के बीच में होता है, तो उसमें आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट आ जाएगा, मानसून आ जाएगा, सवाना आ जाएगा, डेजर्ट आ जाएगा। ये पढ़ के जाना आपको। और टेम्परेट जोन में जो कि 30 से 60 के बीच में, उसमें चाइना टाइप, स्टेपी, मेडिटेरेनियन, लॉरेंशियल, साइबेरियन एंड ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट आ जाएगा। एंड जो फ्रिजिड जोन है उसमें आपको पोलर और टुंड्रा क्लाइमेट आ जाएगा। तो ये एरिस्टोटल के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर में मैंने ये जनरल क्लासिफिकेशन को मर्ज कर दिया है। जो नेक्स्ट आपके पास में, अब देखिए, मैंने यहाँ पे आपको पूरी की पूरी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन बता दिया। अब इसी का डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है एक्चुअली।
तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट में कि आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट में क्या-क्या पढ़ना है। ये नहीं कि किताब खोलो और पूरा रट्टा मार डालो, नहीं ऐसा नहीं। आप ये सेक्शन पढ़ के जाइए और आप पक्का उसमें क्लियर कर लेंगे क्वेश्चंस को। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट में आप पढ़िए कि वर्ल्ड में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब कौन-कौन से रीजन में पाया जाता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स। और देखिए मैप के ज़रिए पढ़िए, मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैप आप नहीं करके जाएँगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएँगे। टेम्परेचर किस प्रकार के पाए जाते हैं वो पढ़िए, प्रेसिपिटेशन कैसा होता है, ह्यूमिडिटी क्या है, वहाँ की वेजिटेशन किस प्रकार की है, वहाँ पे कौन-कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ह्यूमन से रिलेटेड, ट्राइब्स, फॉरेस्ट, सॉइल्स एंड एग्रीकल्चर टाइप्स। ये सेक्शन जितना भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया वो पढ़ के जाइए, आप पक्का क्वेश्चन कर लेंगे इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स के। मानसून में भी कुछ ऐसा ही है, आपको यहाँ पे पढ़ना होगा ग्लोब में वो ग्लोब पे डिस्ट्रीब्यूशन कि ग्लोबल लेवल पे कौन-कौन से रीजन में मानसून टाइप क्लाइमेट पाए जाते हैं। एंड यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस पढ़ने होंगे आपको, जैसे कि टेम्परेचर यहाँ का, प्रेशर बेल्ट, प्रेशर सिस्टम, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। सिंपल सी बात है, वो तो सब में थोड़ा-थोड़ा कवर करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन जो यहाँ पे मानसून टाइप में स्पेशल फीचर्स हो जाती हैं, वो होती हैं सीजन्स की। तो आपको यहाँ पे सीजन पढ़ के जाना होगा। अक्टूबर टू फरवरी कौन से सीजन है, मार्च टू जून एंड जून टू सितंबर। तो ये तो 3 मोटे-मोटे तौर पे हैं, लेकिन अगर आपके पास में और ज़्यादा टाइम है तो इसको थोड़ा और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 3 आपको कंपल्सरी पढ़ के जाना होगा। मॉनसून टाइप में आपको एक और फीचर पढ़ने को मिल जाती है जिसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। तो अपकमिंग मॉनसून या फिर ऑनसेट मॉनसून होता है और एक रिट्रीटिंग मॉनसून होता है। दोनों के बारे में पढ़िए, समझिए क्या होता है और थोड़ा-थोड़ा पढ़ के जाइए, अच्छा कर लेंगे। देन मॉनसून के साथ मॉनसून के ही रिलेटेड फॉरेस्ट पढ़िए, उसमें मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में फॉरेस्ट कैसा होता है, एग्रीकल्चर, कैश क्रॉप, सीरियल क्रॉप, शिफ्टिंग कल्टीवेशंस, इन सब के बारे में पढ़िए। और शिफ्टिंग कल्टीवेशंस के अलग-अलग नाम होते हैं अलग-अलग रीजन में, ये भी पढ़ के जाइएगा। यहाँ पे लंबरिंग जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है वो भी पढ़िए, और सॉइल्स के बारे में पढ़ के जाइए कि किस किस प्रकार के सॉइल्स पाई जाती हैं। अब देखिए सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट जिसको हम सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं, तो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो ये इसको हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी बोलते हैं। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ के जाइए वर्ल्ड में, यहाँ पे किस प्रकार की रेनफॉल होती है, टेम्परेचर क्या है, विंड सिस्टम कौन कौन सी हैं, नेचुरल वेजिटेशन क्या है, एनिमल्स के यहाँ पे क्या हालचाल है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी होती है, कौन कौन से ट्राइब्स पाए जाते हैं, और इससे रिलेटेड प्रेजेंट के प्रॉब्लम्स भी पढ़ के जाइए। डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपको क्या पढ़ना होगा ये कि वर्ल्ड में कहाँ पे कौन कौन से डेजर्ट्स हैं, और कम से कम आपको 8 ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के नाम याद रखने होंगे, कम से कम 8। और उनको आप वर्ल्ड के मैप पे प्रॉपरली अप्रोप्रिएट तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएँ, ये भी आपको आना चाहिए। रेनफॉल टेम्परेचर जानते हैं डेजर्ट में कुछ होगा नहीं, लेकिन आपको रेनफॉल टेम्परेचर के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि टेम्परेचर का वहाँ पे क्या हालचाल है। क्लाइमेटिक कंडीशंस सिंपल सी बात है, रेनफॉल होगा नहीं, सिंपल सी बात है। ह्यूमिडिटी लेवल तो जानते हैं वहाँ पे बहुत कम रहेगा, तो ये सब आपको वहाँ पता होनी चाहिए। डेजर्ट में वेजिटेशन किस प्रकार की पाई जाती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो वेजिटेशन होती है उनकी थोड़ा अलग फीचर्स होता है, और वो अलग फीचर आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सिंपल सी बात, ट्राइब्स वहाँ पे ज़्यादा पाए जाएंगे, और वहाँ पे रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुआ, मतलब हाल ही फिलहाल में कोई वहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च या फिर कोई न्यू मिनरल्स या फिर कोई ऐसे एक्टिविटी हो रही है, माइनिंग्स हो रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपको पढ़ना होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन, रेनफॉल, टेम्परेचर, इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे, यहाँ पे ऑर्चर्ड फार्मिंग होती है, क्रॉप कल्टीवेशंस होता है, और साथ ही साथ में वाइन की भी प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ऑर्चर्ड फार्मिंग में आपको ऑरेंज, ग्रेप्स, लेमन्स, लाइम्स जिसको सिट्रस फ्रूट बोलते हैं, वो सब के सब यहाँ पे पाई जाती हैं। तो इन सब से रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़िए, कौन कौन से टाइप के वहाँ पे ग्रेप्स हैं, क्या क्या एक्टिविटी होती है, सिट्रस फ्रूट्स के लिए क्यों फेमस है, कंडीशंस क्या है इन सब के डेवलप होने के लिए, ये सब पढ़ के जाइए, आप बहुत अच्छा कर लेंगे। नेचुरल वेजिटेशन वहाँ पे पढ़िए, विंड सिस्टम जैसे सिरक्को, मिस्ट्रल, बोरा, वहाँ की विंड सिस्टम कुछ हैं जो पाई जाती हैं वहाँ पर, लोकल विंड्स है ये सब। तो समझिए कि ये कोल्ड है और हॉट है, कहाँ पे पाई जाती है, कौन कौन से कंट्री में पाई जाती हैं, समझ लीजिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, और क्वेश्चन कर लेंगे। नेचुरल वेजिटेशन में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाई जाती हैं और ग्रास भी पाई जाती हैं, तो ये दोनों के बारे में समझिए और समझ के जाइए। स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट में जिसको कि हम लोग टेम्परेट ग्रासलैंड भी बोलते हैं, तो उसमें आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना होगा, और वर्ल्ड में डिफरेंट नाम्स जो है, यानी कि डिफरेंट नेम जो है उसका अलग अलग कंट्री में, वो पढ़ के जाना होगा। जैसे कि पुस्ताज बोलते हैं हंगरी में, प्लेन्स ऑफ मंचूरिया कहाँ पे है, प्रेरीज किस कंट्री में है, साथ ही साथ में पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड साउथ अफ्रीका, डाउन ऑस्ट्रेलिया, ये सब के बारे में पढ़ के जाइए, और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से इसका नाम है उन सबको भी आप याद करके जाइएगा।
क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे क्या है, नेचुरल वेजिटेशंस, इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन से होती हैं, जैसे नोमैडिक हर्डिंग होता है, एक्सटेंसिव वो मैकेनाइज्ड वीट कल्टीवेशन होता है, एंड साथ ही साथ में आपको यहाँ पे पास्टोरल फार्मिंग होता है। तो इन सब के बारे में पढ़ के जाइए, क्योंकि ये सब यहाँ की कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। नोमैडिक हर्डिंग, एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड वीट एंड कल्टीवेशन जिसका होता है, जिसको बोलते हैं पास्टोरल फार्मिंग, ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्पेशल होता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपके पास क्लाइमेटिक टाइप आती है, जिसको बोलते हैं चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ के जाइए, और कौन से मतलब कौन कौन से इसके टाइप्स हैं, जैसे चाइना टाइप, गल्फ टाइप, नटल टाइप, तो ये पढ़ के जाइए। क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर इससे एसोसिएटेड है, ये देखिए एक बार। और नेचुरल वेजिटेशन तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जैसे कॉटन यहाँ पे होती है, टोबैको की खेती होती है, क्रॉप कल्टीवेशन होता है, तो इन सबको पढ़ के जाइए आप एक बार। नेक्स्ट आपके पास में आता है क्लाइमेटिक टाइप, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसके रीजन्स वर्ल्ड में क्या क्या है, मैप पे दिखाइए। क्लाइमेट से एसोसिएटेड, जैसे रेनफॉल यहाँ पे कितना होता है, टेम्परेचर यहाँ पे क्या होती है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, वो पढ़ के जाइए। वर्ल्ड के सबसे बेस्ट क्लाइमेट माना जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, तो इन सबको समझिए। नेचुरल वेजिटेशन क्या है वो समझिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जानते हैं कि ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट वाले जितने भी रीजन है वो सब के सब वर्ल्ड में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा डेवलप्ड रीजन है, वहाँ पे जाने जाते हैं। तो मार्केट गार्डनिंग होता है, फिशिंग होती है, मिक्स फार्मिंग होता है, सीप रियरिंग, अदर्स एक्टिविटी भी होती हैं, तो ये समझिए। अब जैसे जानते हैं कि ब्रिटेन में ये क्लाइमेट पाया जाता है, तो ब्रिटेन में कौन सा रीजन है जो फिश के लिए फेमस है, मार्केट गार्डनिंग कैसे होती है, क्या होती है, सीप रियरिंग, तो पढ़ के जाइए सब, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबेरियन क्लाइमेट कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, बहुत कम रीजन है, छोटा सा रीजन है, देखिएगा मैप पे तो समझ जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले लिखा हूँ। टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन उससे एसोसिएटेड, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, लेकिन जो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है वो स्नोफ्लैक के रूप में होता है, स्नोफॉल के रूप में होता है, तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। नेचुरल वेजिटेशन, सॉफ्टवुड ज़्यादा पाई जाती हैं, उनकी ढेर सारी वेराइटीज़ हैं, जैसे पाइन, फॉर, स्प्रूस, लार्च, तो वहाँ पे ऐसी और भी पेड़ हैं, तो जिनके नाम याद रखने होंगे आपको, और फीचर पूछ देगा तो वो भी आपको पता होना चाहिए। फॉरेस्ट के बारे में, कॉनीफेरस फॉरेस्ट वहाँ पे पाई जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में समझिए, किस किस प्रकार के वहाँ पे ट्रीज पाए जाते हैं उस रीजन में, उस फॉरेस्ट में, वो भी पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे ट्रैपिंग, लंबरिंग, सॉ मिलिंग, पेपर एंड पल्प्स इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप होंगे, क्योंकि वहाँ पे पेड़ ज़्यादा हैं, और सिंपल सी बात है वहाँ पे पल्प इंडस्ट्री इजीली डेवलप हो सकती है। 10th नंबर पे आपका आता है लॉरेंशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ना होगा, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका रीजन में, एशिया रीजन में, और साथ ही साथ में मैरीटाइम एंड कॉन्टिनेंटल सेक्शन में भी पाई जाती हैं, तो इसको आपको पढ़ के जाना होगा। क्लाइमेटिक टाइप में आप देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका रीजन में किस प्रकार की पाई जाती हैं क्लाइमेट, एंड एशियाटिक रीजन में किस प्रकार की क्लाइमेट पाई जाती हैं, तो लॉरेंशियल टाइप में ये आपको पढ़ना होगा। नेचुरल वेजिटेशन वहाँ का क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी होती है वहाँ पे, किस प्रकार की होती है, एंड फिशिंग एक्टिविटीज़ कैसे होता है वहाँ पे, ये पढ़ के जाना होगा। तो फिशिंग में आपको ढेर सारे डिफरेंट जोन्स मिल जाएंगी, और डिफरेंट टाइप्स के फिशेस के नाम होंगे, वो सब आपको पता होनी चाहिए। 11th नंबर पे जो कि आपके लिए लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है क्लाइमेटिक टाइप्स का, वो है आर्कटिक और पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन, रेनफॉल, टेम्परेचर जानते हैं, यहाँ पे विंड तो पोलर विंड होगा, टेम्परेचर का कोई तो पता ही नहीं है, और रेनफॉल जानते हैं वहाँ पे बहुत ही कम हो जाएगा। तो वेजिटेशन वहाँ पे टुंड्रा टाइप के वेजिटेशन पाए जाएंगे, वो आपको पता होना चाहिए। और ह्यूमन एक्टिविटी थोड़ा बहुत होता है जो कि टुंड्रा लोग करते हैं, तो इसकी बालक्स और ये लोग, तो उनको पढ़ना होगा। और हाल ही फिलहाल में वहाँ पे मिनरल्स के लिए ढेर सारे रिसर्च सेंटर्स भी बने हुए हैं, रिसर्च वहाँ पे हो रहा है, पूरी की पूरी वर्ल्ड की जो साइंटिस्ट है वहाँ पे लगे हुए हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे हमें डेवलपमेंट करना है, ऐसे रिसर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि वहाँ के नीचे क्या है, तो ये सब आपको समझना होगा कि क्या क्या हो रहा है। तो ये हमारे पास में क्लाइमेटिक टाइप्स थे, और उससे एसोसिएटेड पूरी की पूरी पॉइंट्स जो आपको पढ़ के जाना है जेएनयू के एग्ज़ाम्स के लिए। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे प्रमोट करिए, मुझे बताइए कि क्या गलती है, मैं सुधारूँगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे ही देते रहूँगा। थैंक यू सो मच।